बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। आज हम बी लिफ्ट 3.5 में लेक्चर डी पढ़ेंगे। हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को आज पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे अपनी गिवन ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं। फोकस है टाइप्स ऑफ एडॉप्टिव इम्यूनिटी। हम सब पढ़ चुके हैं कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, किसी खास स्पेसिफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट डेवलप होती है, लेकिन ओवर द टाइम लगता है। वजह क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है। अब एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है ये दो तरह की है, एक्टिव एंड पैसिव। जरा खुद कुछ सेकंड के लिए पॉज करके सोचे, एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है और इम्यूनिटी कैसे एक्टिव या पैसिव हो सकती है। बुनियादी फर्क यह आता है कि हमारा इम्यून सिस्टम पैथोजेंस को एक्सपोज्ड कैसे हो रहे हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम की पैथोजेन के साथ इंटरेक्शन किस तरह से होती है डेवलप, और दूसरा इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है। ये दो बातें जो हमने समझनी है, जिससे हमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की समझ आ जाएगी। ले जी, सबसे पहले है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी बच्चों आपने याद रखना है, इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला आपको बताता हूं। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम खुद एक्टिव होके एंटीबॉडीज बना रहा हो, यानी हमारा इम्यून सिस्टम खुद इम्यूनिटी डेवलप करे, तो बच्चों वो एक्टिव इम्यूनिटी होगी। राइट? तो एक्टिव इम्यूनिटी में हम कहते हैं कि हमारी बॉडी एक्टिवली खुद से इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजेन और वैक्सीन। यानी आपकी बॉडी में या पैथोजेन एंटर हुआ या वैक्सीन एंटर हुई, जो भी सिनेरियो है, लेकिन आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम खुद एक्टिव होगा और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करेगा। इसका फायदा यह होता है, एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, कई कई देर तक रहती है। कहता है बाज सिनेरियो में कई सालों तक ये एक्टिव इम्यूनिटी रहती है, और बाज औकात तो कुछ बीमारियों के खिलाफ लाइफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये दो तरह से डेवलप होती है, या तो वाकई ही आपको नेचुरली इंफेक्शन हो जाए, या फिर वैक्सीनेशन। दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं। एक चीज हमें पता लग गई कि है एक्टिव, यानी हमारी बॉडी खुद इम्यूनिटी डेवलप करेगी। एक तरीका तो यह है कि नेचुरली आप में इंफेक्शन हो। आप लोगों को अक्सर बीमारियां होती है ना, आप खुद ब खुद तो नहीं करते, नेचुरली आप देखते हैं कि आपकी सराउंडिंग में पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर होकर हमें डिजीज कॉज करते हैं। अब जब वो डिजीज कॉज करते हैं ना, इस दौरान हमारा इम्यून सिस्टम, और स्पेशली ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हम पढ़ रहे हैं, ये एक्टिव होता है। इसको कुछ टाइम लगता है पैथोजेन को आइडेंटिफाई करने में, फिर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने में, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिसको यहां हम कह रहे हैं नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। नेचुरल इसलिए कि हमने जानबूझ के पैथोजेन को अपनी बॉडी में एंटर नहीं करवाया। हमारी सराउंडिंग में पैथोजेन था, वो एंटर हुआ और उसने हमें डिजीज कॉज करवाई, हम बीमार हुए, लेकिन उस दौरान हमारी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हुई और उसने आके हमें इम्यून किया। तो ये नेचुरल मेथड है एक्टिव इम्यूनिटी का। और इस दौरान भी हमारे इम्यून सेल्स में से मेमोरी सेल्स बनते हैं, यानी कि वो उस बीमारी की मेमोरी को स्टोर कर लेते हैं, ताकि मुस्तकबिल में अगर ये बीमारी दोबारा हो, ये पैथोजेन अगर दोबारा आए, तो वो उसको आसानी से और जल्दी किल कर सके बिना डिजीज कॉज करवाए। यानी कि इंफेक्शन जो है पहली दफा डिजीज कॉज करेगा, लेकिन दूसरी दफा आप देखेंगे कि उसको जल्दी ट्रीट कर लिया जाएगा। दूसरा तरीका एक्टिव इम्यूनिटी का वैक्सीनेशन है एक्टिव इम्यूनिटी। बॉडी हमारी खुद एंटीबॉडीज बनाएगी। अगर हम बजाय इसके के वेट करें कि नेचुरली पैथोजेन हमारी बॉडी में आए और हम बीमार हो, तो ज्यादा अच्छा नहीं है कि हम बिना बीमार हुए ही इम्यूनिटी डेवलप कर लें। उसका फिर तरीका है वैक्सीन का यूज। वैक्सीन में हमारे पैथोजेन को किल्ड करके या वीक करके हमारी बॉडी में एंटर करवाया जाता है। वैक्सीन क्या होती है? आपके पैथोजेन को या किल किया होता है
या वीक किया होता है या पैथोजन का कोई पार्ट लिया होता है, उसको आप वैक्सीन कहते हैं। तो जब हम वैक्सीन लेते हैं असल में हम पैथोजन को ही उसकी वीक फॉर्म में ले रहे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में ले रहे होते हैं। अब वो जो इनएक्टिव पैथोजन है तो पैथोजन ना, तो ये क्या करता है, ये हमें इम्यून रिस्पॉन्स करवाता है, यानी ये हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। और लेकिन खास बात इसमें ये होती है, हम में डिजीज नहीं होती। नेचुरल इन्फेक्शन में डिजीज हुई थी, यहां बिना डिजीज कॉज करवाए इनएक्टिव पैथोजन हमारी इम्यूनिटी को एक्टिव करता है और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होके हमें एक्टिव इम्यूनिटी देता है, यानी कि वो खुद एंटीबॉडीज बनाता है। इस केस में भी आप देखते हैं कि फ्यूचर के लिए भी हम इम्यून हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम सही वाला हेल्दी एक्टिव पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो तो हम पहले से उसके लिए तैयार होते हैं और हम उसको किल कर देते हैं। यही वजह है कि बच्चों आपको छोटी एज से ही बहुत सारी वैक्सीन लगना शुरू हो जाती हैं। जरा हैंड रेस करके अपने क्लास टीचर को बताएं किस किस को 2020 में जब कोरोना वायरस आया था तो उसकी वैक्सीन लगी थी। दूसरी आपके पास टाइप है पैसिव इम्यूनिटी। अगर आपको एक्टिव समझ आया ना तो पैसिव इसको ऑपोजिट कर दो। एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव इसलिए थी क्योंकि हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बना रही थी, खुद से इम्यून रिस्पॉन्स दे रही थी। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी बल्कि हमें बाहर से एंटीबॉडीज दी जाएंगी। ठीक है, वी रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। ये बात समझ आ गई। जब हमारा इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडीज नहीं बना रहा और हमें बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल रही हैं तो ये इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव इसलिए कि बाहर से बनी बनाई। इम्यूनिटी तो है क्योंकि वो एंटीबॉडीज डिजीज के अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट हमें इम्यून तो करती हैं, इसलिए वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव इम्यूनिटी जो है वो भी दो तरह से होती है। एक इसमें भी नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड में क्या होता है, हमें बहुत सारी एंटीबॉडीज अपनी मदर से मिल रही होती हैं, या वो बिफोर बर्थ ही मिल जाती हैं या आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ जब बेबी फीड करता है मदर मिल्क पे तो उस मिल्क के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। है तो एंटीबॉडीज, तो इसका मतलब है ये एंटीबॉडीज इम्यूनिटीज देंगी, लेकिन ये एंटीबॉडीज बेबी ने, चाइल्ड ने खुद नहीं प्रोड्यूस की, उसे उसकी मदर से मिल रही हैं। तो ये जो इम्यूनिटी होगी ये फिर पैसिव इम्यूनिटी होगी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी का मसला ये है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाती है। दूसरा तरीका पैसिव इम्यूनिटी का यह है कि हम बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज खुद ऐड करें। हमें पैदाइशी तौर पे मदर से नहीं मिली, हमने बाद में किसी बीमारी के इलाज के लिए खुद से रेडीमेड एंटीबॉडीज को अपने अंदर इंजेक्ट किया और उसने, एंटीबॉडीज ने जो भी पैथोजन था उससे हमें बचा दिया। जैसे अगर आप लोगों ने सुना हो, अक्सर जब हम गिरते हैं तो हमें कहा जाता है फौरन से टेटनस का इंजेक्शन लगाएं। क्यों? क्योंकि टेटनस कॉज करने वाला पैथोजन बहुत खतरनाक होता है। हम वेट नहीं कर सकते कि हम उसके अगेंस्ट एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करें, उससे पहले वो हमें नुकसान दे देगा। तो ऐसी बीमारियों के जो बहुत जानलेवा होती हैं उनके लिए फिर हमें बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज बॉडी को देनी पड़ती है ताकि हमारी बॉडी जल्दी उनके अगेंस्ट ट्रीटमेंट करे। तो ये जो इम्यूनिटी होती है इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं बच्चों। ठीक है जी, फॉर्मेटिव चेक है, किताब पे भी करें, प्रैक्टिस बुक पे भी करें, घर से थ्राइव करके लाएं। मुझे उम्मीद है कि हमें अब इम्यूनिटी और उसकी टाइप्स बहुत अच्छे से समझ आई कि किस तरह से कुछ इम्यूनिटी बाय बर्थ है, कुछ नेचुरल है, कोई एक्टिव है, पैसिव है, उसकी टाइप्स, ये सब आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। हमें ये टॉपिक मजीद ग्रेड 10 और 12 में ज्यादा डिटेल में पढ़ने का मजा आएगा। इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज।